हाँ, हमको मना हो गया है। सुबह ही हम 7 बजे से हम रोक ही रहे हैं। हम लोग कोई सवारी नहीं ढो रहे हैं। सब आदमी गाड़ी को रोक रहा है। अपना जो काम है बंदी का, वो बंदी का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम मोहसिन खान है। कहाँ घर है आपका? नमस्कार, मैं मोहम्मद फिरोज और आप देख रहे हैं यस 7 न्यूज। और आज हम आपको बता दें कि अभी हम गोपालगंज मोड़ पे हैं और यहाँ पर जैसे कि जितने भी सिवान के ड्राइवर लोग हैं वो मिलकर यहाँ पर एक आंदोलन किए हैं और उसको जो गाड़ी है उसको चलने नहीं दे रहे हैं। उसके अलावा जो इंडियन पिनल कोड के तहत जो हिट एंड रन का जो एक उसको केंद्र सरकार ने जो पारित किया है और क्यों रोकना चाहते हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। ये आप लोग जो आंदोलन किए हैं, ये गाड़ी नहीं चलने दे रहे हैं, क्यों? देखिए, गाड़ी नहीं चलने के लिए सरकार ने ही ऐसा लूरा है। इंडियन पिनल कोड 2023 में संशोधन करके ऐसा प्रावधान ला दिया गया है कि जो भी ड्राइवर अगर जिससे एक्सीडेंट होता है उसको 10 साल सजा और 7 लाख रुपया की जुर्माना देना होगा। अगर वो व्यक्ति वहाँ अगर जहाँ एक्सीडेंट होता है जो घटना स्थल है वहाँ से मरीज को नहीं ले आया जाता है तो उससे अलग से सजा प्रदान किया जाएगा। आप एक चीज़ बताइए कि जिस व्यक्ति से एक्सीडेंट हो जाए जिस ड्राइवर से और वो ड्राइवर वहाँ उतरता है तो क्या वहाँ का भीड़ उसको जीने देगी? जाहिर सी बात है कि वो तो भागता है, लेकिन जो धक्का लग जाता है और उसको लेके भाग जाते हैं तो ये भी तो अच्छी बात नहीं है। उसको अगर कहीं वो जिंदा रहता है तो उसको ले जाकर हॉस्पिटल में इलाज कराया जाएगा। ये कहाँ मतलब आपको दिक्कत नजर आ रहा है? अच्छा, एक चीज़ बताइए कि ये जो ड्राइवर जो होते हैं किसी अंबानी और अडानी के तो घर से आते नहीं हैं, किसी पूंजीपति के तो घर से आते नहीं हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाए, चूँकि एक्सीडेंट कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि हमसे एक्सीडेंट हो। अगर भूलवश एक्सीडेंट हो जाए तो उनको 10 साल सजा हो जाएगी तो उनका परिवार क्या खाएगा? और 7 लाख रुपए जुर्माना होगा तो कहाँ से ला के देंगे? कहीं ना कहीं ये एक काला कानून है जो ड्राइवर पे थोपा जा रहा है। एक चीज़ बताइए, आपने काला कानून लाया, पिनल कोड में है, इंडियन पिनल कोड में आपने संशोधन किया कि 10 साल सजा और 7 लाख रुपए जुर्माना। आपने क्यों नहीं उसमें ये बनाया कि अगर कोई ड्राइवर वहाँ खड़ा हो जाता है और उसको कोई भीड़ तंत्र मारता है तो उसको उम्र कैद की सजा होगी? हाँ, मतलब इसमें चाहते हैं कि आप बदलाव हो जाए। देखिए, बदलाव जो आप चाह रहे हैं और ये जो 10 साल सजा और 7 लाख रुपया जुर्माना, ये कहीं से जायज़ नहीं है। इसलिए कोई भी ड्राइवर ये नहीं चाहता कि हमसे एक्सीडेंट हो। भूलवश अगर किसी से हो जाता है, एक्सीडेंटली किसी से हो जाता है तो इतनी बड़ी सजा और इतना बड़ा जुर्माना नहीं देंगे। उसके परिवार वाले ही कहेंगे कि बाबू भले ड्राइवरी तो छोड़ दो, तरकारी बेच लो जी, भूजा बेच लो जी, ठेला चला लो जी, लेकिन ड्राइवरी पेशा छोड़ दो। क्योंकि ड्राइवर एक ऐसा पेशा होता है जो रात बिरात जग के भी गाड़ी चलाते हैं और अपना जो ट्रांसपोर्टेशन है काम एक जगह से दूसरी जगह करने का काम करते हैं, जिससे हमारी देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। ट्रांसपोर्टेशन पे ही हमारी देश की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। और अगर ड्राइवर अपने माल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाए, नहीं पहुंचाए तो वो कीमतों में जो लगातार इजाफा होगा और जो देश की स्थिति होगी वो चरमरा जाएगी। आप अभी देख रहे हैं, एक दिन अभी हुआ, दूसरा का दिन अभी होने जा रहा है तो देश की स्थिति चरमरा गई है। महंगाई, टमाटर का भाव, प्याज के भाव बढ़ने लगा है। तो हर जगह ये आंदोलन किया गया है या केवल अभी सिवान में ही किया? पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। ये देखिए, एक और बात बताना चाहते हैं, जो एसपी साहब का गाड़ी चलाते हैं उनके लिए भी लागू होता है, डीएम साहब का गाड़ी चलाते हैं उनके लिए लागू होता है, जो जज साहब का गाड़ी चलाते हैं, यहाँ तक जो राष्ट्रपति के भी गाड़ी चलाते हैं उन ड्राइवरों के लिए भी ये रूल लागू होगा। और किसी को लगता है कि हमको एसपी साहब, डीएम साहब गाड़ी चलाते हैं तो हमको नहीं, जब कानून बन गया, जब विधायक का बिल पास हो गया, ड्राइवर भाइयों के लिए कहीं ना कहीं एक काला कानून है जिसके खिलाफ सारे लोग सड़कों। क्या बदलाव होना चाहिए आपके नजर में? देखिए, जो ये सजा का मामला है और जो ये रुपया का मामला है और जो रुकने का मामला है, खासकर जो रुकने का जो भीड़ तंत्र जो है वो, अच्छा एक चीज आप लाते हैं कि वहाँ पे रुके और भीड़ पे एक कानून लाता है कि अगर कोई भी भीड़ अगर उस ड्राइवर को, अपने आपका कहने का मतलब है कि गाड़ी अगर मतलब कहीं धक्का लग जाए तो वहाँ उतर जाए, कोई उसको छुएगा नहीं ड्राइवर। हाँ, इंसानियत के नाते अगर वो वहाँ रुकता है और लेकर जाता है तो उस पे जो भीड़ तन अगर छूती है तो उस उम्र कैद की सजा होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब ये चीज़ है, ड्राइवर क्यों नहीं रुकते हैं? ड्राइवर इसलिए नहीं रुकते हैं कि अगर रुके तो भीड़ उनको मार के आक्रोश में आकर मार के खत्म कर देगी। इसलिए नहीं, ऐसा समाज का स्थिति बन गया है कि कोई भी अगर एक्सीडेंट होता है और ड्राइवर अगर रुक जाए उनको मार मुआ मार के उनकी, मैंने समझिए उनके अधिकांश स्थिति में देखा है ड्राइवर अगर मिल जाता है तो मार के दोबारा और उनको मार के खत्म कर दिया जाता है। तो इस स्थिति में ऐसा मनोदशा बना हुआ है, ऐसा स्थिति बना हुआ है कि ड्राइवर डर के भाग जाते हैं। कोई भी ड्राइवर नहीं चाहता कि हमसे एक्सीडेंट हो गया तो इंसान उसको उठा के हम नहीं लेके जाएं।
लेकिन ऐसा स्थिति समाज का रवैया बन गया है जिसकी वजह वो मजबूरन वहाँ से भागते हैं। ऐसा नहीं है कि जानबूझ के भाग जाते हैं, समाज के डर से भाग तो जाते हैं। ये क्या आपका कहना है कि अब ये काला कानून है, इसको वापस लो? देखिए, ये जो काला कानून है इसको तत्काल वापस लेना चाहिए। अगर आप वाकई अगर समाज के हित में अगर पहल करते हैं तो ये पहल कीजिए कि हाँ ड्राइवर रुकेगा, सजा और फाइन उसको नहीं होना चाहिए, ड्राइवर रुकेगा। लेकिन ड्राइवर के साथ कुछ होता है तो उन लोगों पे कड़ी कानून कार्रवाई हो, तब ये डर पैदा होगा समाज में, तब ड्राइवर को नहीं छुएगा। तब उसी स्थिति में कहीं भी एक्सीडेंट होता है ड्राइवर उठा के उसको लेकर जाएगा। चलिए, आपसे बातें करके अच्छा लगा। आपका नाम बताइए। मेरा नाम अमित कुमार हुआ, बिहार राजस्थानी निकाय कर्मचारी महासंघ के हम राज्य सचिव हैं मजदूरों के। चलिए, तो ये थे अमित कुमार जी।